भारतीय शेयर बाजार इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ा और अब दक्षिण कोरिया ने भी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग में भारत फिसलकर 7वें स्थान पर आ गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन या एमकैप इस साल 86% बढ़कर $5 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जबकि भारत का घटकर $4.8 ट्रिलियन रह गया है। ताइवान $5.15 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत पीछे क्यों जा रहा है, जबकि ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वैश्विक दौड़ को। दुनिया भर के निवेशक इस समय उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर से जुड़ी तकनीक पर काम करती हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया इस क्षेत्र में पहले से ही बेहद मजबूत स्थिति में हैं। ताइवान की कंपनी TSMC और दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हिंक्स जैसी कंपनियों को एआई बूम का बड़ा फायदा मिला है। इन कंपनियों के मुनाफे में तेज बढ़ोतरी हुई है और इनके शेयरों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दक्षिण कोरिया और ताइवान के कुल शेयर बाजार मूल्य का लगभग 60% हिस्सा सेमीकंडक्टर और हाई बैंडविड्थ मेमोरी जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यही तकनीक आज एआई डेटा सेंटरों की रीढ़ मानी जाती है और इसी वजह से ये दोनों देश एआई सप्लाई चेन के केंद्र बन गए हैं। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण कोरिया का प्रमुख शेयर सूचकांक कॉस्पी इस साल 100% से ज्यादा उछल गया। वहीं ताइवान का बाजार भी 65% से ज्यादा बढ़ा है। दोनों दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रमुख शेयर बाजारों में शामिल हो गए हैं। इसके उलट भारत के लिए ये साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। सेंसेक्स इस साल अब तक करीब 12% और निफ्टी लगभग 15% गिर चुका है। पिछले कई महीनों से भारतीय बाजार प्रेशर में है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से करीब $24 अरब निकाल चुके हैं। दूसरी वजह है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने से विदेशी निवेशकों का भरोसा प्रभावित होता है। तीसरी वजह है कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने तेल बाजार को अस्थिर बना दिया है। तेल महंगा होने से भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। महंगा तेल सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा होता है और कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। इसका असर उनके मुनाफे पर दिखता है। विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ती लागत, सप्लाई चेन की चुनौतियां और महंगाई का दबाव आने वाले महीनों में भी भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एआई आधारित टेक शेयरों में भारत की गैर मौजूदगी उस पर भारी पड़ रही है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से स्थानीय कंपनियों के मुनाफे पर भी दबाव बढ़ सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स का अनुमान है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो कॉर्पोरेट मुनाफे में लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। एयरलाइंस, पॉलिएस्टर टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि भारत का शेयर बाजार सिर्फ घरेलू कारणों से नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव की वजह से प्रेशर में है। दुनिया का पैसा इस समय एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग की ओर जा रहा है। ताइवान और दक्षिण कोरिया इस दौड़ में सबसे आगे हैं, जबकि भारत अभी उस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि लगातार 2 हफ्तों में 2 एशियाई बाजार भारत को पीछे छोड़ चुके हैं। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है। बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।